अगर आप भी कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने का प्लान कर रहे हैं तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को पूरा देखे बिना कृपया कोई डिसीजन न लें, क्योंकि जो सच्चाई मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये ना कोई कॉलेज आपको बताएगा और न ही कोई कोचिंग वाले और न ही वो पड़ोसी जो आपसे कहते हैं कि फ्यूचर तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस में ही है, इसमें अच्छे पैकेज ही पैकेज है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजनीश कर्ण और मैं पिछले 25 सालों से इंजीनियरिंग कॉलेजेस के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहा हूं और पिछले 25 सालों में मैंने 70,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को उनके कैरियर शेप करने में मदद की है। दोस्तों, मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो एक सही डिसीजन की वजह से बहुत जल्दी और बहुत तेज आगे बढ़ गए और कुछ गलत डिसीजंस लेने की वजह से सालों तक स्ट्रगल करते रहे। एक गलत कैरियर डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है और एक सही डिसीजन आपकी पूरी दुनिया। निर्णय आपको लेना है। अगले 3-4 सालों में कंप्यूटर साइंस और एलाइड ब्रांचेस से पास आउट स्टूडेंट की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि सबको जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आज के करंट मार्केट की। अगर आपने अभी न्यूज़ देखा हो तो अभी अप्रैल के पहले हफ्ते में ओरेकल ने लगभग 30,000 आईटी प्रोफेशनल्स को झटके में निकाल दिया और निकालने का तरीका भी बहुत अजीब था। मॉर्निंग के 6 o'clock पे उनको सभी इन 30,000 एम्प्लॉय को एक छोटा सा एक मेल आया कि अब आज आपका लास्ट वर्किंग डे है और उस कंपनी को अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा सिर्फ ओरेकल ने नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी आईटी कंपनी जिनको आज तक सिक्योर माना जाता था जॉब्स के लिए, उन सब ने किया है। चाहे वो मेटा हो जो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी प्लेटफॉर्म को रन करते हैं। इंडियन कंपनी टीसीएस और फ्लिपकार्ट ने भी लोगों को हटाया है। टीसीएस ने लगभग 12,000 लोगों की छटनी की है। अमेजन ने अभी पिछले कुछ महीनों में 16,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाला है और रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि आने वाले 1-2 सालों में ये छटनी होती रहेगी। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ रिसेशन है? नहीं, ये रिसेशन नहीं है। ओरेकल ने तो अपने पिछले 15 सालों में सबसे ज़्यादा इस क्वार्टर में प्रॉफिट बुक किया था, लेकिन फिर भी उनने 30,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि अब ये जमाना एआई और ऑटोमेशन का है। पिछले 10-12 सालों में जो कंप्यूटर साइंस का इतना ज़्यादा क्रेज आया है वो किस वजह से? वो था हाई सैलरी पैकेज, रिमोट जॉब, उसके अलावा जो स्टार्टअप्स और फ्रीलांसिंग जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनकी वजह से, फॉरेन जॉब्स का सपना। लेकिन इसका फ़ायदा उठाकर इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने क्या किया कि अपने कॉलेजेस में उनने 60 to 70% सीट जो है वो कंप्यूटर साइंस और एलाइड ब्रांचेज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, इसमें सीट्स बढ़ा दी। और जो कोर इंजीनियरिंग की ब्रांचेज थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इनकी सीट्स कम कर दी। इसका इफेक्ट क्या हो गया है कि इन इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट होने वाले स्टूडेंट की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब सप्लाई बहुत ज़्यादा है और रिक्वायरमेंट बहुत कम। अब अगले 3-4 सालों में ये कंपनी जो अभी तक मास रिक्रूटमेंट करती थी वो अब कहेंगी कि अब हमको 1,000 इंजीनियर नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए सिर्फ 50 इंजीनियर, वो भी हाईली स्किल्ड। और ये जो परसेंटेज है कि जितने लोग पास आउट होंगे उसमें से सिर्फ 10% या 12% लोग ही जो है इन कंपनीज में काम कर पाएंगे। दोस्तों, ये जो 10% जो इन आईटी सेक्टर वालों को चाहिए, ये रिक्वायरमेंट तो आईआईटीज, एनआईटीज और आईआईटी, ट्रिपल आईटी जैसे जो टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन है वही फुलफिल कर देंगे। बाकी के जो 90% स्टूडेंट्स होंगे जो डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेज, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेज या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जो डिग्री लेकर निकलेंगे, उनका क्या होगा? वो जो सिर्फ सिलेबस के भरोसे रहते हैं, उन्हें पाइथन सीख लिया, कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर लिया, कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स बना लिए, गिटहब पे पोर्टफोलियो बना लिया, इनकी रिक्वायरमेंट क्या इंडस्ट्रीज को रहेगी? ये जो आपने बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के आपने जो 21 लाख का हाईएस्ट पैकेज, 30 लाख का हाईएस्ट पैकेज, 50 लाख का हाईएस्ट पैकेज देख के जो आपने एडमिशन लिया है, तो क्या ये आपको इतने जॉब दे पाएंगे? हाँ, ये मिलता है 21 लाख का पैकेज या 30 लाख का पैकेज, लेकिन ये मिलता है सिर्फ इन 2-4 स्टूडेंट जिनको ये बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। अब बाकी के जो स्टूडेंट्स होंगे वो स्ट्रगल करते रहते हैं, फिर पास आउट होने के बाद कहते हैं कि सर नौकरी नहीं मिल रही। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये एआई जो है वो जॉब्स को खत्म कर देगा।
बल्कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एआई जो है वो नए जॉब्स क्रिएट करेगा। सच क्या है? सच ये है कि एआई दोनों करेगा। एआई जो है वो कुछ तो नई जॉब्स क्रिएट करेगा जिसमें ये हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स की जरूरत होगी, लेकिन कुछ जॉब जो रिपीटेटिव काम करते थे उनको ये खत्म कर देगा। अब ये रिपीटेटिव काम कौन से हैं कि जैसे जो बेसिक कोडिंग हुआ करती थी, बेसिक ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, रूटीन टेस्टिंग, या जो डिबगिंग का काम हुआ करता था जो नॉर्मली एवरेज कोडर किया करते थे, अब ये सारे काम जो है वो एआई कर देगा। अब जो छोटे मोटे रिक्रूटमेंट जो कंपनीज किया करती थी एवरेज कोडिंग करने के लिए या ऐसे बेसिक ऐप डेवलपमेंट के लिए, ये सारे जॉब्स अब एआई जो है वो खत्म कर देगा और आईटी प्रोफेशनल्स की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं रह जाएगी। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि आज हम कंप्यूटर साइंस में बीटेक में एडमिशन ले लें और 4 साल बड़े आराम से रहें और 4 साल के बाद जो है हमको कैंपस हो ही जाएगा, कंपनी मिल ही जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत डिसीजन ले रहे हैं और आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। सीएस अब कोई गोल्डन टिकट नहीं है, सीएस अब एक बैटल फील्ड है और अब जो है 2030 तक सिर्फ वही सरवाइव करेंगे जिनमें जो डिग्री के साथ स्किल्स पे फोकस करेंगे। अब यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है कि ये 2030 में ये सिनेरियो उल्टा भी हो सकता है। जैसा अभी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने जो कोर ब्रांचेज में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल सब में सीट्स को घटा दिया है, जबकि इंडिया में बहुत मासिव डेवलपमेंट चल रहा है। एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, स्मार्ट सिटीज बन रही है, मेट्रोज का काम हो रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है, उसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बूम है। ये सब जो एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, ये सब किसके बिना पॉसिबल नहीं है? वो है मैकेनिकल इंजीनियर के बिना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बिना, सिविल इंजीनियर के बिना। तो अब क्या होगा कि 28, 29, 30 में इन इंजीनियर्स की डिमांड बहुत ज्यादा होगी और हमारे पास सप्लाई नहीं होगी। ये जो इंजीनियर्स बहुत कम निकलेंगे तो ये मिलेंगे नहीं। लेकिन दोस्तों अब ये कोर इंजीनियरिंग भी अब अकेली नहीं चल पाएगी। कोर इंजीनियरिंग में भी लगेगा अब एआई का तड़का। मतलब अब ये जो कोर इंजीनियरिंग है इसके सिलेबस को भी हर यूनिवर्सिटीज को अब इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। मतलब एआई जो है अब सिविल इंजीनियरिंग में भी इंप्लीमेंट होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजीज है, ईवी टेक्नोलॉजीज है या रिन्यूएबल एनर्जी है, इस सब में अब एआई का एप्लीकेशन यूज होगा। तो इनका फ्यूचर क्या है? इन कोर ब्रांचेज का इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अब आने वाले दिनों में इन कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेज जिनकी सप्लाई बहुत कम हो गई है, इनकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगी और इसका सिलेबस अब अपग्रेड होकर के इनमें एआई के एप्लीकेशन की जरूरत होगी। अब आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद सोच रहे हैं कि क्या अब हमको सीएस नहीं लेना चाहिए? ऐसा नहीं है दोस्तों। सीएस तो एक शानदार कैरियर है ही, लेकिन अब सीएस सिर्फ उनके लिए एक शानदार कैरियर है जो रोड कोडिंग प्रैक्टिस करेंगे और अपने स्किल्स को डे बाय डे इंक्रीज करेंगे बियॉन्ड द सिलेबस। वो नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, नए इंप्लीमेंटेशन करेंगे, तो उनके लिए सीएस आज भी एक शानदार कैरियर होगा। लेकिन ये जो कोर ब्रांचेज है इनकी डिमांड ना कभी कम हुई थी ना और आगे कभी होगी। वो तो सिर्फ अपग्रेड होने वाली है, क्योंकि एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है। एआई पूरी दुनिया को चलाने वाला, सारी मशीन्स को चलाने वाला, सारे ऑटोमेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको भी अपने कैरियर सिलेक्शन में या ब्रांच के सिलेक्शन में किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप जो नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया गया 9183321915 पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे फ्री में चैट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि 1-to-1 काउंसलिंग की आवश्यकता है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके 1-to-1 काउंसलिंग के लिए एक स्लॉट बुक कर सकते हैं, जहां मैं आपसे 1-to-1 बात करूंगा और आपको हर ब्रांच के फायदे और नुकसान बताऊंगा, कॉलेजेस की ग्राउंड रियलिटी भी बताऊंगा, जब आप अगर इसको जानना चाहेंगे, और आपको कैरियर शेप करने में मैं आपकी मदद करूंगा। तो अभी आप हमें व्हाट्सएप करें नीचे दिए गए नंबर पे, जो 9183201915 पे। इसके अलावा आप हमें कमेंट्स में ये बताइए कि आप कौन सी ब्रांच में इंजीनियरिंग करने का प्लान कर रहे हैं और क्यों, कंप्यूटर साइंस या कोई और ब्रांच। इसके अलावा कमेंट्स में हमें ये भी बताएं कि अब अगला वीडियो आप हमसे किस टॉपिक पे चाहते हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें।